किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होगी। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं किसानों के लिए महत्वपूर्ण जो उनके पशु होते हैं उनके चारे की समस्या के ऊपर। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारे विषय को अच्छे से किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे आने वाली समस्याओं के बारे में आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि आज जो किसान के सामने अनाज की बात नहीं, हम चारे की बात कर रहे हैं। जो चारे की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, उनका हमारे पशुओं के ऊपर बहुत गहरा असर देखने को मिलेगा। हमारे पास तमाम देश के किसानों के फ़ोन आ रहे हैं, हम बात भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये यूट्यूब का बहुत बड़ा परिवार, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, अनेक राज्यों के किसान जो जुड़े हुए हैं, उनसे जब हमारी बातें होती हैं तो वो लगातार ये बता रहे हैं कि चारे के भाव दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। और इस टाइम चारे का भाव बढ़ना एक संकट का संकेत देता है, क्योंकि गेहूं का सीजन अभी निकला ही है। महीना भर ही हुआ है कि चारे के भाव दुगने और 2.5 गुने तक बढ़ चुके हैं। और राजस्थान के हमारे कुछ एरियो में तो चारा 1200 रुपये प्रति क्विंटल तक मिलने के समाचार मिल रहे हैं। मैं एक एक जानकारी देने जा रहा हूँ, आपको आगाह करने जा रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें, और आप भी इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर खेती से संबंध जुड़ी हुई काफ़ी वीडियो चल रही हैं। चाहे भाव हो, चाहे फसलों का रोग बीमारी हो, आदान हो, आयात हो, निर्यात हो, मतलब तमाम जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से आंकड़े के द्वारा भाव बढ़ने के अनुमान हो, घटने के अनुमान हो, प्रोडक्शन बढ़ना हो, घटना हो, सब जानकारी दी जा रही हैं। पशुओं के बारे में भी हम काफ़ी बीच बीच में वीडियो देते हैं, और उसी क्रम में आज हमें पशुओं की चिंता करते हुए ये वीडियो अपलोड करने का काम किया जा रहा है। साथियों, अभी चारे के उत्पादन का समय बहुत लंबा पड़ा है। चाहे हमारा धान हो जो सबसे ज़्यादा चारे की पूर्ति करता है, चाहे बाजरा हो जो दूसरे नंबर पर आता है, चाहे ग्वार हो, चाहे मूंग हो, चाहे मोठ हो। विशेषकर मूंगफली का चारा बहुत कम प्रयोग में लिया जाता है, परंतु मूंग, मोठ, ग्वार, बाजरा, धान, गेहूं, इन चीज़ों का जो चारा है वो पशु प्रयोग में लेते हैं। परंतु ना ही तो अब तक मूंग की बिजाई कंप्लीट हुई है, कोई नहरी क्षेत्र में थोड़ा बहुत बुआई हुई है, ना ही बाजरा की बुआई हुई है, और धान की बुआई का तो अभी समय नहीं आया है। लंबा समय पड़ा है, और इस लंबे समय को कवर करने के लिए किसान को अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। साथियों, मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आप अपने पशुओं के चारे की व्यवस्था को कोई हरे चारे के रूप में या सूखे चारे की कमी को धीरे धीरे सावधानीपूर्वक चला करके पूर्ति करने का काम करें, क्योंकि 1500 और 2000 रुपये यदि चारा बन जाता है, और कोई बड़ी बात भी नहीं है, और 1500 तो दिखाई दे रहा ही है, क्योंकि अब जब 1200 के भाव गए तो 1500 तो दिखाई दे रहा है, और ऊपर से एल नीनो कम बरसात की बातें बताई जा रही हैं। यह संकट लंबा चल सकता है। मैं आपको सावधानी डराने, भयभीत करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल सावधानी के लिए बात कर रहा हूं, ताकि आपको इन बातों का पता चले कि चारा अब एक अनाज बनने जा रहा है। क्योंकि बाजरा 2200 रुपये है, चारा 1200 रुपये है, तो मान के चलो कि कोई कमी की भाव में कोई कमी नहीं है। और ये मैं बार बार कहता हूँ, आप जब जिनसों के भाव पूछते हो, सरसों क्या भाव बन सकती है, चना क्या भाव बन सकता है, ग्वार क्या भाव बन सकता है, तब मैं आपको बताता भी हूँ कि कमी का नाम बहुत बड़ा होता है। जिस चीज़ की शॉर्टेज पड़ती है उस चीज़ के भाव को कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ना ही उनको अनुमान से मापा जा सकता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देश के तमाम हिस्सों में चारा के भाव बढ़ने शुरू हो चुके हैं, और इस समय के भाव बढ़ना एक खतरे की घंटी है। चारा उत्पादन का बहुत लंबा समय पड़ा है, देश के अंदर पशु बहुत भारी मात्रा में है, एल नीनो यानी कम बरसात की स्थिति जताई जा रही है। मेरे मित्रों, आप सभी को पता है कि किसानी खाते का घाटे का सौदा होती जा रही है,
पशुओं में भी किसान को कुछ नहीं मिल रहा है, दूध बिल्कुल जीरो, बहुत पानी से भी कम भाव दूध के मिल रहे हैं। अमृत जैसा घी जो आप प्राप्त करते हो उसके एवरेज में कंपनियां नकली घी बाजार में बेचती हैं, नकली दूध बेचती हैं, नकली पनीर बेचती हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। पशुओं में आगे भी किसान को नुकसान हो रहा है। अब जब चारा महंगा होगा और दूध घी आदि की डिमांड भी कम रहेगी, दाम भी नहीं बढ़ेंगे, तो एक और संकट आने जा रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साथियों, इस संकट से निपटने के लिए आपको तैयारी करना जरूरी है। तैयारी करके रखिए, चारे की बचत करिए, हो सकता है इतना बचत करिए, क्योंकि दूध घी और पशु के दाम कम मिलेंगे, चारे के दाम ज़्यादा लगेंगे, तो आपको पहले भी घाटा हो रहा था और घाटा बनने का अनुमान आएगा। जो खेती में नुकसान हो रहा था उससे भी ज़्यादा पशुओं में नुकसान देखने को मिलेगा। हमने बहुत भारी मात्रा में किसानों से बात की। कुछ किसानों ने हमारे लाइव सेशन जो 8 बजे चलता है उसमें ये भी कहते हैं कि हम डेयरी कर लें क्या। भाई, हम किसी को कुछ करने की राय नहीं देते, क्योंकि आज इन भावों में पशु और पशु का चारा दाना सब महंगा है, दूध घी सब सस्ता है, नकली माल की भरमार हमारे देश के अंदर भरी हुई है। हम ये बात नहीं कह सकते कि आप ये काम करिए, रोक भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते, सावधान कर सकते हैं कि आगे आने वाला समय आपको चारे का संकट पक्का आने की संभावना दिखाई दे रहा है। जो महंगाई बढ़ रही है वो तो अलग सी बात है, पर तो अब चारे की महंगाई भी आपके सिर के ऊपर बोझ बन के उतरने का काम करने जा रही है। किन किन क्षेत्रों में कितना कितना चारा के भाव हैं, कितना चारा बढ़ा है, ये बात आप कमेंट के माध्यम से अनेक जगह पहुंचाने का काम करें, ताकि देश के किसानों को ये बात पता चले कि कौन से राज्य में कौन सी जगह कितने भाव चारा प्रति कुंटल चल रहा है। और यदि वीडियो सरकार तक भी जाए पर तो सरकार चारे के बारे में कुछ नहीं कर सकती। चारे के बारे में सरकार तो अनाज के बारे में भी कुछ नहीं कर सकती, तो चारे के बारे में तो सरकार करेगी क्या। कोई मुझे किसानों को सहायता मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। आपकी सावधानी ही काम आएगी। समय लंबा पड़ा है, एल नीनो की स्थिति दिखाई दे रही है, दुनिया में महंगाई का तड़का लग रहा है, झटके लग रहे हैं, नुकसान हो रहा है। मैं आपसे भी निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि चारे के संकट से निपटने के लिए बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ने का काम करें, ताकि आपको फायदा हो। वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट भी करें कि आपके एरिया में क्या भाव है, और किसानों को जगाने का और समझाने का भी काम करें, ताकि उन्हें नुकसान से बचाया जा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।